नमस्कार दोस्तों, अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा शैक्षिक टॉपिक जो है वह शिक्षकों, छात्रों तथा अभिभावकों सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है यह शिक्षण पद्धति और शिक्षा के प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। तो बिना देर किए हुए आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर और समझते हैं शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत तथा शिक्षा की जो पद्धति है उसको। नंबर 1 पे देखिए, प्रकृति के नियमों का पालन कीजिए। जो हमारा शिक्षा का यह प्रमुख सिद्धांत है यह हमें बताता है कि हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार से प्रकृति अपने नियमों का पालन करती है उसी प्रकार से हमें भी प्रकृति के नियमों का अनुसरण करना चाहिए। प्रकृति के बहुत सारे अच्छे अच्छे नियम हैं, जैसे निरपेक्ष रूप से एक समान व्यवहार करना, यानी कि भेदभाव रहित व्यवहार करना प्रकृति का प्रमुख नियम है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी हम सब के लिए बिना भेद के हर चीज उपलब्ध करवाते हैं जो इनके पास है, यानी कि सूर्य का प्रकाश हमें एक समान रूप से मिलता है। हम चाहे गरीब हो या अमीर हो, हम छोटे हो या बड़े हो, हम मनुष्य हैं या अन्य प्राणी हैं, सबको ठीक इसी प्रकार से हमें भी अपने विद्यालय में अपने साथियों के साथ, अपने बच्चों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। प्रकृति के ढेर सारे नियम हैं, जैसे समयबद्धता, फिर निस्वार्थ भावना से कार्य करना। तो हमें भी प्रकृति के नियमों का अनुसरण करना चाहिए ताकि हम अपना अच्छा व्यवहार सबके साथ कर सकें। नंबर 2, इंद्रियों द्वारा सीखना। अगर हम बात करें सीखने की इंद्रियों से, तो इंद्रियां हमारी दो प्रकार की होती हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। तो हमें ज्ञानेंद्रियों से और कर्मेंद्रियों से सीखना चाहिए, क्योंकि इन इंद्रियों से सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है। जैसे हम अपने अगर ज्ञानेंद्रियों की बात करें, आंख, नाक, कान, त्वचा, इन सब से किसी भी तथ्य का ज्ञान अर्जन करते हैं तो वह स्थायी होता है। अर्थात हमने अपनी आंखों से देखा है, अपने हाथों से स्पर्श किया है, तो उसको हम महसूस कर सकते हैं, अपने ज्ञान के माध्यम से उसको बता सकते हैं कि हमने अमुक चीज को देखा है, उसको हमने स्पर्श किया है। फिर अगर हम कर्मेंद्रियों की बात करें तो हाथ और पैर हमारे कर्मेंद्रियों के अंतर्गत आते हैं। हम किसी भी कार्य को करके आसानी से समझ सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। नंबर 3, एक समय में एक ही कार्य कीजिए। एक समय में एक कार्य को करने का यह लाभ होता है कि हम एक ही चीज पर एकाग्र होते हैं और उसको अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम एक से अधिक कार्यों को एक साथ करेंगे तो अपने कार्यों को करने में हम भटक सकते हैं। कहा भी गया है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और दो नाव पर चढ़ना बेमौत मरना। अर्थात हमें एक समय में केवल एक ही कार्य करना है, दो कार्यों को नहीं करना है, ताकि हम अपने कार्य को अच्छे से कर सकें। फिर देखिए नंबर 4 पे, प्रत्येक बात अनुभव के द्वारा सीखिए। अगर हम अनुभव की बात करें तो अनुभव क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान ही अनुभव होता है, या हम कह सकते हैं किसी भी कार्य को करने का जो हमारा तजुर्बा होता है, हमारा जो अनुभव होता है, हमारा जो एक विशेष प्रकार का एक्सपीरियंस होता है, उसके द्वारा हम अगर चीजों को सीखते हैं, किसी भी चीज को प्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं, तो वह ज्ञान हमारा स्थायी होता है। फिर नंबर 5 पे देखिए, ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु पाठ दोहराइए। अगर हमें अपने ज्ञान को, अपने छात्रों के ज्ञान को, अपने बच्चों के ज्ञान को स्थायी करवाना है तो उन चीजों को उनसे दोहराना चाहिए, यानी कि हम बार बार किसी चीज का अभ्यास करेंगे तो वह ज्ञान स्थायी होगा। और कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास ते जड़ मत होति सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो हमें ज्ञान को स्थायी करने और करवाने के लिए पाठ को या किसी भी चीज को बार बार दोहराने की बहुत ही आवश्यकता होती है। फिर नंबर 6 पे, प्रत्येक वस्तुओं, पहले वस्तुओं फिर शब्दों का ज्ञान कराइए। अगर हम ज्ञानात्मक पक्ष की बात करें, शिक्षा के ज्ञानात्मक पक्ष की बात करें, तो उसका जो प्रथम उद्देश्य है वो है ज्ञान, फिर बोध, फिर प्रयोग, फिर विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो अगर हमें किसी भी तथ्य का ज्ञान कराना है तो सबसे पहले उसका ज्ञानार्जन करवाएंगे। अगर हम छोटे बच्चों को ज्ञानार्जन करवा रहे हैं,
कुछ पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले उस चीज का ज्ञान दें। जैसे हमें अक्षर ज्ञान करवाना है तो सबसे पहले हम छोटा से अनार या बड़ा आ से आम पढ़ाना है तो पहले बच्चों को अनार और आम दिखाएंगे, उसके बाद छोटा आ और बड़ा आ अक्षर ज्ञान करवाएंगे। नंबर 7, बातों को मातृभाषा के द्वारा बतलाइए। अगर हम मातृभाषा की बात करें तो मातृभाषा वह भाषा है जो बालक जन्म लेने के बाद सबसे पहले सीखता है, और यह मातृभाषा किसी भी बात को, किसी भी तथ्य को, किसी भी ज्ञान को समझने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। हम अपनी मातृभाषा के माध्यम से किसी भी चीज को सरलता से सीख सकते हैं, इसलिए बातों को मातृभाषा के द्वारा बतलाना चाहिए। नंबर 8, सभी वस्तुओं में एक रूपता को देखिए। जितने भी प्रकार के हमारे वस्तु हैं, तथ्य हैं, हम उन सब में एक रूपता को देखें। एक रूपता को देखने का मतलब यह है कि जो वस्तु जैसी है उसी दशा में, उसी स्थिति में हमें उसको जानना और समझना है। यानी कि हम अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आम रखा हुआ है तो आम को आम ही देखें, उसको अमरूद ना समझ लें। यानी कि किसी भी वस्तु में हमें भ्रम ना हो। आम है तो आम है, अमरूद है तो अमरूद है। यानी कि अगर हम एक रूपता रखते हैं तो उसका हमें स्पष्ट और वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। नंबर 9, किसी भी प्रकार का दमन नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का दमन बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि जितने भी व्यक्ति हैं सब में कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है। तो जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी बालक हैं, उनकी इच्छाएं, उनकी प्रवृत्तियां, उनकी रुचियां, उनकी जिज्ञासाएं, उनके स्पोर्ट्स, उनकी क्वालिटीज सब अलग अलग होती हैं। हमें किसी भी स्तर पर, किसी भी तरह, किसी भी प्रकार की इच्छाओं और जिज्ञासाओं का दमन नहीं करना है। अगर दमन किया गया तो बालक का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। तो नंबर 9 पे जो बात है कि किसी भी प्रकार का दमन नहीं होना चाहिए। हम शिक्षकों को, हम अभिभावकों को इस बात को बहुत ही महत्व देना चाहिए और इसे याद रखना चाहिए कि हम छात्रों की या हम बच्चों की कौशलों को, उनके गुणों को दबाएं ना, उनका विकास करें। नंबर 10, ज्ञान को रटने पर जोर नहीं देना चाहिए। रटंत विद्या घटंत बुद्धि, अर्थात हम किसी भी चीज को रटाकर ज्यादा देर तक याद नहीं करवा सकते हैं। अगर हम रटने और रटवाने पर जोर देंगे तो बच्चों का मानसिक विकास नहीं होगा, उनकी बुद्धि क्षीण होती जाएगी। अर्थात हमें छात्रों को किसी भी तथ्य को समझाकर पढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो अगर अब हम बात करें इन 10 प्रमुख शिक्षा के सिद्धांतों की, तो यह आधुनिक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये सारे सिद्धांत आप सबको बहुत ही लाभ देंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस उपयोगी वीडियोस को आप अपने सगे संबंधियों को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। धन्यवाद।